पहले कौन बताएगा? 80% ऑफ द क्लास कल थी, तो फिर देन इट शुड बी इजी। बताइए कल के सेशन में हमने क्या सीखा? हाँ जी प्लीज। वेरी नाइस, थैंक यू। कल हमने मेडिटेशन के बारे में सीखा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, एंड देन ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस दैट ही फेल्ट वेरी पॉजिटिव एंड रिलैक्स इन यस्टरडेज सेशन। ठीक है, उसके अलावा और किसी ने क्या सीखा? थैंक यू। हमने ये सीखा कि कैसे हम मेडिटेशन के थ्रू अपना फोकस एनहांस कर सकते हैं, और उस फोकस को हम अपनी वर्ल्डली लाइफ में, अपने करियर में, अपनी स्टडीज में, अपने रिलेशनशिप्स में यूज कर सकते हैं। और क्या सीखा? रिलैक्सेशन, बॉडी को, फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है उसके बारे में सीखा और उसको एक्सपीरियंस किया। और यार 5 तो बहुत कम पूछे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स कल सीखे हो ना, कुछ कुछ तो बताइए। अच्छा, हमने क्या सीखा? मेडिटेशन कहां पे करते हैं? बॉडी के कौन से पार्ट पे मेडिटेट कर रहे हैं हम? हार्ट पे मेडिटेट कर रहे हैं सभी लोग? ठीक है। हार्ट पे मेडिटेट करने के लिए क्या रीजन हमने डिसाइड किया था? क्यों कर रहे हैं हम हार्ट पे मेडिटेट? क्योंकि वेरी नाइस, थैंक यू। क्योंकि हमको जो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जो बहुत ओवर थिंकिंग है, जो एंजाइटी हो रही है, वो सब माइंड में है, बट उसके सिम्टम्स जो हैं वो हमें हार्ट में देखने के लिए मिलते हैं। एंड हार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ऑल दी हार्ट बेस्ड क्वालिटीज, जिसमें हम पीस के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, लाइटनेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें वो पीस, लाइटनेस अपनी लाइफ में भी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम हार्ट पे मेडिटेट करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, कल के सेशन के हुआ था कि सर बहुत सारे थॉट्स आए। आप में से कई लोगों ने हाथ उठाया था ना कि सर जब हम ध्यान के लिए बैठे तो हमें बहुत सारे विचार आए। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है? ठीक है। तो आज उन थॉट्स पे हमें कैसे काम करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। थॉट्स के बारे में समझने के लिए हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक बुजुर्ग होते हैं, एक देयर इज एन ओल्ड मैन, वो ट्रैवल कर रहे हैं कानपुर से दिल्ली, शताब्दी। ठीक है, ट्रेन बीच में कहीं रुकती है और वो दूर से देखते हैं विंडो से कि एक यंग मैन जिसके हाथ में माइक है, ब्रीफकेस है, कुछ पेन है, ये सारी चीजें हैं। जैसा देख के दूर से ऐसा लगता है उनको कि शायद रिपोर्टर है या जर्नलिस्ट है। उसको आता हुआ देखते हैं, वो आता है, आके बैठ जाता है ट्रेन में, ट्रेन चलती है, एंड ही कम्स एंड सिट क्लोज टू दैट ओल्ड मैन। जहां पे वो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हीं के पास उसकी सीट होती है, वो वहां पे आके बैठ जाता है आराम से। ठीक, कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनसे वो टाइम पूछता है कि सर क्या टाइम हो रहा है? तो वो कहते हैं कि माफ करना, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको कि क्या टाइम हो रहा है। तो बोलते हैं क्यों, आपने तो घड़ी पहनी है, आप क्यों नहीं बता सकते कि क्या टाइम हो रहा है? इसमें दिक्कत क्या है, देख के बता दीजिए। तो बोले दोस्त देखो ऐसा है कि अभी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या टाइम हो रहा है, फिर मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा, तुम थैंक यू बोलने के बहाने मुझसे आगे बात करोगे कि सर आप कहां रहते हैं, मैं बताऊंगा मैं दिल्ली रहता हूं, तुम बताओगे अरे मैं भी दिल्ली रहता हूं। फिर वो पूछेंगे सर आप कहां रहते हैं, तो तुम बताओगे, मैं बताऊंगा कि मैं राजीव चौक के पास फला फला जगह रहता हूं। हो सकता है तुम उसी के आसपास कहीं रहते हो या दूर रहते हो। अब मुझे भी शर्मो शर्मी तुम्हें इनवाइट करना पड़ेगा कि यार जब हम दोनों ही दिल्ली रहते हैं तो कभी दिल्ली आओगे तो कभी मेरे घर आना। अब दोस्त दिक्कत यह है कि मेरी पोती है, वो है जवान, वो है सुंदर, तुम घर आओगे, उसको देखोगे, आओगे चाय पे और पिघल जाओगे। और ऐसा होगा, ऐसा होता है, होना भी चाहिए, तो ऐसा होगा। हो सकता है तुम दोनों प्यार में पड़ जाओ,
दोनों प्यार में पड़ जाओ और उसके बाद कुछ समय बाद तुम मुझसे उसका हाथ मांग लो शादी के लिए। ऐसा है? ऐसा होता है? और दिक्कत दोस्त ये है कि जब तुम हाथ मांगोगे शादी के लिए तो मुझे यार जर्नलिस्ट टाइप लोग पसंद नहीं, तो मेरे पास उस समय ऐसी खराब चॉइस आ जाएगी कि मैं तुम्हें मना करूं, तो मुझे इतना झंझट पालना ही नहीं। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा नहीं। क्या हम भी इस कहानी के पात्र जैसे अपने मन में कुछ वार्तालाप करते रहते हैं? क्या ऐसा कभी होता है कि कोई इंस्टेंस हुआ हमारी लाइफ में और वो इंस्टेंस बहुत छोटा सा था, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने कुछ भला कह दिया, और वो बात तो बात जितनी थी नहीं, लेकिन हमने अपने मन में उसमें उसका पुलाव, उसकी बिरयानी, उसकी चाप, जो जो हमें पसंद है वो सब बना लिया और बहुत दूर तक निकल गए। किसके किसके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। और ये अच्छी बुरी बात दोनों के लिए होता है कि हम बहुत दूर तक का सोच लेते हैं, आगे तक का, कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, और अक्सर उसमें से बहुत सारी चीजें होती नहीं। ऐसा है? तो आज का सेशन इसी ख्याली पुलाव को ना बनाना सीखने के ऊपर है कि ये पुलाव बनते कैसे हैं। तो आपके मित्र ने कहा कि ये पुलाव बनते हैं चावल से। तो जो हमारे विचार हैं वो चावल हैं, जो हमारे थॉट्स हैं वो चावल हैं, और अगर उनको आप ज्यादा पकाएंगे तो वो भी पुलाव बन जाएंगे, है ना? उन्हें हम हार्टफुलनेस की लैंग्वेज में इंप्रेशंस भी कहते हैं, हिंदी में उसको छापे कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने कुछ चीजें हमें पसंद आती हैं और कुछ चीजें हमें नहीं पसंद आती, और हम जाने अनजाने उन्हें अपने पास रख लेते हैं संभाल के, कुछ इंप्रेशंस रख लेते हैं। जैसे उस ओल्ड मैन ने अपने पास, उनका कोई खराब इंप्रेशन रहा होगा किसी जर्नलिस्ट का, तो उन्होंने वो इंप्रेशन अपने पास रख लिया और उसे जनरलाइज कर दिया कि सारे जर्नलिस्ट अच्छे नहीं होते, और उस थॉट के बेसिस पे उन्होंने पूरी एक स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर ली। तो वो स्टोरी सही थी कि गलत थी? गलत है ना? तो वो जो जर्नलिस्ट था उसने तो कुछ नहीं किया शायद, और शायद इतनी दूर तक कोई बात भी ना होती, लेकिन उन्होंने अपनी सिर्फ उस थॉट के बेसिस पे एक एक्शन लिया कि उसको टाइम नहीं बताया, और वो उनके बिहेवियर और नेचर का भी पार्ट बन गया। हार्टफुलनेस हमें यही बताता है कि ये जो इंप्रेशंस हैं ये हमारे साथ रह जाते हैं, जिनके बेसिस पे हम अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो करते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने चीट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4th टाइम व्हेन आई फॉल इन लव अगेन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मैं उन्हें ट्रस्ट नहीं करूंगा। ऐसा है? जबकि ये चारों लोग अलग अलग हैं, हम सेम पर्सन की बात नहीं कर रहे। एक बच्चा देखता है कि उसके पिता उसकी माता को मारते हैं, किस कारण से मारते हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे, मारना सही है कि नहीं हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो रोज ये होता हुआ देखता है, तो उसने उसके इंप्रेशंस अपने पास रख लिए। तो क्या आपको लगता है कि वो सन या वो डॉटर अपने फादर को कभी लव या रिस्पेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास ये इंप्रेशन रह गया कि ये चीज गलत थी। ऐसे ही बहुत सारे इंप्रेशंस, अच्छे और बुरे, हम चाहे और अनचाहे हमारे पास रह जाते हैं। कहां रह जाते हैं? कल हमने बात की थी कि फिजिकल बॉडी को पहले रिलैक्स करेंगे, है ना? और सबसे अंदर किसकी बात की थी? हार्ट की, जहां पे हम मेडिटेट करेंगे। फिजिकल बॉडी और जहां पे हार्ट है, जहां पे सोल है, उसके बीच में एक और बॉडी होती है जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं, जिसे हम सिंपलर लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड एसी के फिल्टर के जैसी होती है।
हमेशा ऑन। तो आप चाहे चाह रहे हो चाहे ना चाह रहे हो, वो इंप्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज इकट्ठी करती रहती है, अच्छा और बुरा इकट्ठी करती रहती है। आप सीढ़ी से उतरे, आपको चोट लग गई, बहुत खून बहा, जो दर्द था उसकी भी मेमोरी उसने रख ली, और जो आपका एक्सपीरियंस हुआ गिरने का उसकी मेमोरी भी रख ली। तो सारे एक्सपीरियंसेस जो भी आपको लाइफ में होते हैं, अच्छे या बुरे, भले या खराब, उसके दो पार्ट होते हैं। एक कॉग्निटिव पार्ट होता है, एक इमोशनल पार्ट होता है। कॉग्निटिव पार्ट हमें यह सिखाता है कि हम ये गलती दोबारा ना करें। जैसे सीढ़ी से गिरने वाला आपको एग्जाम्पल दिया, चीटिंग वाला एग्जाम्पल दिया, किसी ने हमसे झूठ बोला उसका एग्जाम्पल दिया, मुझे पता चला कोई मेरे बारे में खराब बातें करता है मेरे पीछे। ये सारे एग्जाम्पल्स में हमारे पास दो चीजों की मेमोरी रह जाएगी। एक कॉग्निटिव मेमोरी जो हमें यह सिखाती है कि हमें आगे से सावधान रहना है, और दूसरी मेमोरी जो इमोशनल चार्ज कैरी करती है, जो हमें खराब फील कराती है, हमें गुस्सा दिलाती है, हमें इरिटेशन फील कराती है, हमें जेलस फील कराती है, हमें चिड़चिड़ा फील कराती है। तो ये जो इमोशनल चार्ज है, इस चार्ज को हमें हटाना है। ये चार्ज मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये फिल्टर का काम करता है, और जब भी कोई नेक्स्ट इंसिडेंट होता है तो वो थॉट उस चार्ज को एक्टिवेट कर देता है। एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। साइंस ये कहती है कि ह्यूमंस 15 सेकंड से ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते। कितने सेकंड से ज्यादा? लेकिन क्या हम में से कोई ऐसा है जो सिर्फ 15 सेकंड गुस्सा करता है? 15 दिन, 15 हफ्ते, और कई इंसिडेंट्स आपने ऐसे सुने होंगे कि भाई नाराज हो गए तो पूरी जीवन बात ही नहीं की। ऐसा है? आगे भी अपनी पीढ़ी को यह सिखा दिया कि ऐसा है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना। ऐसा है? तो ये वो इमोशनल चार्ज जो वो कैरी कर रहे हैं, ये उसकी वजह से है। तो हमें जो इंसिडेंट से दिक्कत हुई, हमें वो दिक्कत नहीं भूलनी है, हमें उसके सोल्यूशन पे काम करना है, ना कि उसका इमोशनल चार्ज कैरी करना है। अगर ये इमोशनल चार्ज कैरी ना हो तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाए कि नहीं? आप सभी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखी होगी। उसका सबसे फेमस डायलॉग कौन सा है? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा। और अगर आप सोचिए कि फैजल क्लीनिंग करता होता, फिर इजी हो जाता ना? थोड़ा इजी नहीं हो जाता? अगर फैजल क्लीनिंग करता होता तो बदला नहीं लेना पड़ता। ऐसा है? रामायण किसने किसने देखी सुनी है? सारी कहानी कहां से शुरू हुई? सीता जी से पहले भी कहानी कहां से शुरू हुई? शूर्पणखा का नाम किसने किसने सुना है? तो कहानी यह बताती है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जंगल में थे, तो शूर्पणखा सबसे पहले राम को देखती हैं और उनको राम बहुत पसंद आते हैं। तो क्या किसी को पसंद करना दिक्कत है? वो राम जी को अप्रोच करती हैं और राम जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं आपको पसंद करती हूं, तो हम विवाह कर लेते हैं। राम जी उनको बहुत प्रेम पूर्वक ये समझाते हैं कि मैं विवाहित हूं, आई एम मैरिड, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप लक्ष्मण से बात कर लीजिए। वो लक्ष्मण के पास जाती हैं और लक्ष्मण भी सेम लाइफ के ऑब्सेशन में होती हैं कि उनको पसंद आ गया। अब उसकी वो जो जिद है, उस लूप में वो घूमने लगे। उस वजह से वो क्या करते हैं? वो सीता मां के ऊपर प्रहार करते हैं। सभी को ये कहानी पता होगी। और उनको बचाने के लिए फिर लक्ष्मण क्या करते हैं? उनकी नाक काट देते हैं। और यही शूर्पणखा वापस जाके लंका में रावण को बताती हैं कि ऐसे ऐसे करके हुआ और मेरी बेइज्जती हुई, और फिर वहीं से सारी रामायण की शुरुआत होती है। ऐसा है? तो लाइफ कितनी सिंपल होती है अगर शूर्पणखा ने घर आके क्लीनिंग कर लेती।
घर आके अगर क्लीनिंग कर लेती तो वो जो बहुत ही एक्सेसिव ऑब्सेसिव लाइक का इंप्रेशन था राम और लक्ष्मण के प्रति, वो क्लियर हो जाता। और अगर वो इंप्रेशन क्लियर हो जाता तो शायद जिस रामायण को हम जैसे देखते हैं वो वैसी होती ही नहीं, चीजें और सिंप्लीफाई हो जाती। या हो सकता है रावण ने जब सीता को पहली बार देखा और ऑब्सेस हो गए और उन्होंने घर आके क्लीनिंग कर ली होती, क्योंकि रावण भी तो मैरिड थे, ही शुड हैव अंडरस्टूड दैट। बट रावण ने भी अपने उस लाइक के ऑब्सेशन को ग्रो करने दिया। तो ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? रामायण वाली कहानी हमें यह बताती है कि लाइक का ऑब्सेशन भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी चीज को आप लाइक करते हो, उसका भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन इज अ प्रॉब्लम। और जो फैजल वाली कहानी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली, वो हमें क्या बताती है कि डिसलाइक का ऑब्सेशन भी प्रॉब्लमैटिक है, कि आप किसी से इतनी नफरत भी ना करें या किसी चीज को इतनी ज्यादा घृणा भी ना करें कि आप उसके लूप में फंस जाएं। और हार्टफुलनेस की क्लीनिंग सबसे अच्छी बात यही करती है कि आपके ऑब्सेशन ऑफ लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों को बहुत इजीली रिमूव करती है। तो जो भी ये बंधन है, ऑब्सेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम कहते हैं बंधन है, इन छापों का, इन इंप्रेशंस का, उन दोनों को क्लीन करने में हेल्प करती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हार्टफुलनेस क्लीनिंग। ठीक है, अब ये हार्टफुलनेस क्लीनिंग हमें करनी कैसे है, इसके बारे में जानने से पहले हम सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इज दैट ओके? सो दैट वी अंडरस्टूड हाउ पावरफुल आवर ह्यूमन माइंड इज। क्योंकि हमारे माइंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें इस क्लीनिंग को करने में बहुत हेल्प करता है, जिसे हम इंग्लिश में विल पावर और हिंदी में इच्छा शक्ति कहते हैं। वेरी नाइस। तो एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा नेचर में प्राणी है जिसके पास ये इच्छा शक्ति है, विल पावर है। सो आज हम पहले ये समझेंगे कि ये जो विल पावर है ये कितनी कारगर है, कितनी पावरफुल है। इसको समझने के लिए हम सभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है? एवरीवन रेडी? ठीक है, चलिए। सो सिट कंफर्टेबली एंड वेरी जेंटली क्लोज योर आईज। बहुत आराम से बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। और बंद आंखों से यहीं बैठे बैठे अपने घर के गेट पे चले जाएं। जहां भी हम रहते हैं उस घर के मेन गेट पे चले जाएं। गेट खोल के अंदर जाएं और अपने घर के रसोई घर में, किचन में एंटर करें। किचन काउंटर पे देखें एक लाल चाकू पड़ा है और उसके बगल में एक नींबू पड़ा है, पीला नींबू। यूज दैट नाइफ एंड कट द लेमन इनटू 2 हाफ्स। चाकू की मदद से नींबू को 2 भाग में बांट लें। चाकू नीचे रख दें, नींबू का एक भाग अपने हाथों में उठाएं और उसकी फ्रेशनेस को, उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करने की कोशिश करें, फील करने की कोशिश करें। हम सभी को पता है दैट लेमन हैज अ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रेग्रेंस, तो उसको महसूस करने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से लेमन का टेक्सचर भी फील कर सकते हैं, द आउटर शेल ऑफ द लेमन। And then go ahead, squeeze the lemon and take 2-3 drops of the lemon and try to taste it.
नींबू की 2-4 बूंदें अपनी जबान पे टपका लें और उसके स्वाद को महसूस करने की कोशिश करें। नींबू वापस रख दें। किचन से बाहर आ जाएं। घर से बाहर आ जाएं। Come back to the classroom. Feel yourself seated back in this room and gently open your eyes. हम में से कौन कौन था जिसने किचन के काउंटर पे नींबू और चाकू दोनों देखा बहुत क्लियरली? अरे वाह, ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। हम में से कौन कौन है जो नींबू के आउटर टेक्सचर को फील कर पाया? वेरी ऑनेस्टली, वेरी नाइस। स्मेल किसको किसको आई? एंड टेस्ट? वेरी नाइस। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत कम जगह हम सेशंस कराते हैं तो ऐसा होता है कि हम ये सारे सेंसरी चीजों को फील कर पाते हैं। सो यू गाइज आर ऑलरेडी वेरी अप अहेड इन द लीग। आप सभी की इच्छा शक्ति पहले से ही इतनी कारगर है और ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए कराया गया ये समझने के लिए कि आप यहां बैठे बैठे ना केवल जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकते हैं, बट जो महसूस करना चाहें वो आप महसूस भी कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अलावा हमने रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे भी ये फील किया होगा। ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज आपकी जो बहुत पसंदीदार है उसका आपको टेस्ट अचानक से याद आ जाता है, फिर आपका मन करता है कि हमें उसे खाने जाना है। एंड यू रियली फील कि नहीं यार, ऐसा है कि मतलब यू कैन रियली फील इट बिना खाए भी, ऐसा है। एंड ऐसे कई बार किसी जगह की मेमोरी है बहुत ओवर पावरिंग होती है। फॉर सम पीपल वो उनकी दादी नानी का घर हो सकता है, कई लोगों के लिए कोई वेकेशन स्पॉट हो सकता है, ऐसा है। तो ये सारी चीजें इस इच्छा शक्ति के माध्यम से होती है जिसे हम विल पावर भी कहते हैं। हार्टफुलनेस क्लीनिंग में हमें इसी विल पावर का, इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको एक्सपीरियंस भी कराएंगे। कल हमने बात की थी कि हम ध्यान के लिए कोई जगह निर्धारित कर लेंगे। बात की थी दैट वील फिक्स अ स्पॉट। इट कुड बी अ चेयर, इट कुड बी अ सोफा, इट कुड बी योर प्रेयर रूम, कहीं भी, बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो स्पॉट फिक्स्ड हो, क्योंकि हम उसी जगह पे बैठ के, उसी स्थान पे बैठ के रोज ध्यान करेंगे और जो सफाई है, जो क्लीनिंग है, वो भी वहीं करेंगे। सो क्लीनिंग के प्रोसेस में हमको उसी जगह पे बैठ जाना है और सबसे पहला थॉट, सबसे पहला सजेशन ये लेना है कि मेरे सिस्टम में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज और इंप्योरिटीज हैं, जो इंप्रेशंस हैं, वो सभी इंप्रेशंस धुएं के रूप में पीठ के रास्ते से बाहर जा रहे हैं। सो हम आंख बंद करके बैठेंगे। हमने अपना सारा अटेंशन अब अपनी बैक की तरफ रखा। व्हेन आई से बैक, आई मीन फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हेड टिल द बेस ऑफ आवर टेलबोन। मेरे सर के ऊपरी हिस्से से लेके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक हमें बंद आंखों से अपना सारा ध्यान, अपनी सारी अवेयरनेस, अपना सारा अटेंशन इस जगह रखना है। और अटेंशन इस जगह पे रखते हुए हमें खुद को ये सजेशन देना है मेंटली कि सारी अशुद्धियां और जटिलताएं मेरे सिस्टम से पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। पहले सुन लीजिए, वील डू द एक्सपेरिमेंट, विल मूव इनटू द एक्सपीरियंस। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एक बार आप लोग पहले समझ लो, इट वुड बी इजियर फॉर यू। ये एक गेम के जैसे है, जैसे अभी हमने किया। ना कोई चाकू है, ना कोई नींबू है, but you could still feel the taste, you could still feel the fragrance, feel the touch। वैसे ही कोई धुआं नहीं निकल रहा हमारी पीठ से, बट हम जब इस प्रोसेस को पूरे मन से करेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि कुछ हेवीनेस बाहर जा रही है। 5 मिनट 7 मिनट इस सजेशन के साथ बैठने के बाद हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से इस प्रोसेस को धीरे धीरे तेज करेंगे।
हम चाहें तो खुद को ये सुझाव भी दे सकते हैं कि अशुद्धियां और जटिलताएं और तेजी से मेरे पीठ के रास्ते से बाहर जा रही हैं। एंड इफ वी फील राइट, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि धुआं और तेजी से हमारी पीठ के रास्ते से बाहर जा रहा है। विजुलाइज कर सकते हैं इफ यू आर ओके विथ इट। इफ यू डू नॉट वांट टू विजुलाइज देन ऑल्सो इट्स ओके। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम कोई पर्टिकुलर थॉट, कोई पर्टिकुलर इंप्रेशन, कोई पर्टिकुलर लाइक या डिसलाइक नहीं निकाल रहे। मुझे इसमें अपना कोई भी इनपुट नहीं डालना है। द क्लीनिंग प्रोसेस विच इज बीइंग शेयर्ड विथ यू, इट्स अ फुल प्रूफ प्रोसेस। जो बाहर जाना है वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू सिट एंड मेक अ सजेशन कि इस धुएं के साथ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी बाहर जा रही है, मेरा पुराना बॉयफ्रेंड भी बाहर जा रहा है, पिताजी ने बहुत मारा तो वो भी बाहर जा रहे हैं। कुछ भी नहीं। सो वट एवर हैज टू गो विल गो, वट एवर हैज टू स्टे विल स्टे। इस इज ओके। अगेन 5-7 मिनट हम इस प्रोसेस के साथ बैठेंगे एंड देन यू विल फील अ सेंस ऑफ लाइटनेस। आपको कुछ हल्कापन महसूस होना स्टार्ट होगा। हो सकता है आज ही के सेशन में हो सकता है आप जब इसको 2-3-4 बार 6 बार करें तो आपको फील हो, बट आई एम वेरी श्योर कि ये फील होता है सबको। जब वो लाइटनेस फील होने लगे तो हम पीछे से इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और एक फाइनल थॉट लेंगे कि आगे से डिवाइन लाइट मेरे पूरे सिस्टम में भर रही है और बची हुई सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को निकाल रही है। ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने सामने एक गोल्डन बॉल ऑफ लाइट इमेजिन कर सकते हैं, ईश्वर को इमेजिन कर सकते हैं, जिस देवी देवता गुरु में आप मानते हैं उनको अपने सामने इमेजिन कर सकते हैं। एंड फॉर ऑल ऑफ अस हु आर नॉट रिलीजियस, लाइक आई सेड, हम बॉल ऑफ लाइट इमेजिन कर सकते हैं कि उससे बहुत सारी गोल्डन लाइट आ रही है और वो आगे से भर रही है मेरे पूरे सिस्टम में, एंड इट इज मेकिंग मी प्योर, सिंपल एंड डिवाइन। ठीक है। वंस द होल प्रोसेस कंप्लीट्स, we'll give ourselves a final affirmation that the cleaning is successfully completed। सफाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है और मैं पवित्र, सरल और दिव्य बन गया हूं। इज दैट ओके? आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम अभी आपको पूरा ये गाइडेड सेशन कराएंगे। आपको सिर्फ इस गाइडेड सेशन में महसूस करने की कोशिश करनी है कि आप क्या महसूस कर पा रहे हो इस प्रोसेस को। इज दैट ओके? और ये प्रोसेस करने के बाद हम फिर कुछ देर ध्यान भी करेंगे जैसे हमने कल किया था। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सफाई की प्रक्रिया और ध्यान की प्रक्रिया हमें साथ साथ नहीं करनी है, क्योंकि हम ये सेशंस ऐसे अलाइंड हैं कि हम 3 दिन में आपको तीनों प्रक्रिया करानी होती है और तीनों दिन ध्यान कराना होता है। इसीलिए हम आपको ध्यान तीनों दिन कराएंगे, बट ये तीनों प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेपरेट है। ध्यान दिन में है, सफाई शाम में है, और जो प्रार्थना और प्रेयर का प्रोसेस है जिसके बारे में हम कल फाइनल डे बात करेंगे वो रात में। हम मेडिटेशन आपको तीनों दिन कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको शाम की सफाई के बाद ध्यान करना है। ठीक है? क्लियर है? अब खुद को ये सुझाव दें कि मेरे सिस्टम से सारी अशुद्धियां और जटिलताएं पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रही। एक बार आंकलन करें। विथ क्लोज्ड आईज, rescan your entire system and try to make a mental note of all the changes you are currently feeling in your system. ध्यान के बाद हमारे मनोभाव में जो भी बदलाव आप महसूस कर पा रहे हो उसका एक मेंटल नोट बना लें
जिसे हम बाद में अपनी डायरी में लिख सकते हैं। हम चाहें तो खुद को ये सुझाव भी दे सकते हैं कि आज मैं पूरा दिन अपने हृदय की इस अवस्था के साथ जुड़ा रहूंगा या जुड़ी रहूंगी। और जब खुद को पूरी तरह से इस अवस्था में स्थिर कर लें, तब हम धीरे से अपनी आँखों को खोल सकते हैं। जाता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। किसको किसको ऐसा फील हुआ? अब तक जितने भी सेशन इस कॉलेज में हुए उनमें से सबसे अच्छा सेशन है ना ये? कि सर आप 10 मिनट 15 मिनट बकवास तो करते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो आंख बंद कराते हैं, बढ़िया एसी चल रहा होता है। क्या बात है सर, ये ध्यान की प्रक्रिया तो सर रोज कराइए, है ना? अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने जब ये सफाई की प्रक्रिया, जब हम एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, एक्सपीरियंस करा रहे थे, हम में से किसको किसको महसूस हुआ कुछ कि पीठ से बाहर जा रहा है या कुछ ऐसा फील हुआ हो? जी, वेरी नाइस। आपके एक फ्रेंड का ऐसा कहना है कि उनको ही कुड फील हीट एंड इरिटेशन इन द बैक। कई लोगों को टिंगलिंग महसूस होती है, कई बार कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है आप ये महसूस करोगे कि एक हल्कापन आ गया। एंड अगर पूरे प्रोसेस के दौरान भी हमें कुछ फील नहीं होता तो 100% ऑफ द टाइम आप पोस्ट प्रोसेस ये जरूर पाएंगे कि दैट यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ मेंटल फ्रेशनेस। जैसे हमने ध्यान के बारे में बताया था कि वो सजेस्टेड है करने के लिए सुबह सनराइज से पहले, और अगर हम सूर्योदय से पहले ना कर पाए तो हम एक टाइम फिक्स कर लें कि हम 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम हमें कन्वीनियंट है कि हम रोज उसी समय 15 मिनट या 10 मिनट ध्यान करेंगे और उसे हम कंटिन्यू करें सेम टाइम। सिमिलरली सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए शाम का टाइम सजेस्टेड है, बिफोर सनसेट। सो वी विल ट्राई पोस्ट 4 और 5 PM एंड बिफोर 9 PM हम कोशिश करें कि हम अपनी सफाई की प्रक्रिया कर लें। सजेस्टेड टाइम फॉर क्लीनिंग इज 30 मिनट्स, बट हम 15 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जितना भी हम टाइम लें उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आपके लिए बहुत ईजी होगा। फर्स्ट पार्ट में जब हम ध्यान पीठ पे ले जाके धुआं निकालना स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में जब हम इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, और थर्ड पार्ट में जब हम प्रोसेस को डी एक्सेलरेट करके आगे से प्योरिटी भरते हैं। ठीक है, तो ये शाम की प्रक्रिया है, ध्यान सुबह की प्रक्रिया है। एक और मेजर डिफरेंस है ध्यान में और सफाई में, मेडिटेशन और क्लीनिंग में, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है। मेडिटेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि क्लीनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमने ध्यान का एक बार विचार ले लिया, उसके बाद मेरी अटेंशन मेरे हृदय पे बना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। विचार आ रहे हैं तो भी कुछ नहीं करना, विचार नहीं आ रहे तो भी कुछ नहीं करना। अगर मैं रिलैक्स होकर सो जाता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और किसी तरह की डिस्टर्बेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई मेंटल स्ट्रेन नहीं डालना, सिर्फ सारा अटेंशन और अवेयरनेस अपने हार्ट पे रखना है, अपने हृदय पे रखना है। इन कॉन्ट्रेरी टू दिस, जब हम क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमें बहुत ही एक्टिवली होकर ये क्लीनिंग का प्रोसेस करना है। हमें पूरे प्रोसेस के दौरान एक्टिवनेस बना के रखनी है, ये फील करना है, महसूस करना है, विजुलाइज करना है कि इम्प्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज पीछे से जा रही हैं,
उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है और फिर आगे से प्योरिटी और लाइटनेस को भरना है और आखिरी में खुद को ये अफर्मेशन देना है दैट आई हैव नाउ बिकम प्योर, सिंपल एंड डिवाइन। तो ये डिफरेंस को बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है। और जब तक हमें ये कमांड्स, ये स्टेप्स याद नहीं होते ध्यान के, सफाई के, हम परेशान नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे विच इज टुमारो वील गिव यू सम ब्रोशोर्स, सम पैम्पलेट्स जिसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा हार्टफुलनेस ऐप या हार्ट्स ऐप के नाम से प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे एक ऐप है विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो कल के सेशन के बाद और चाहे तो आज डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे सेशंस जो हमने आपको कराए हैं और जो हम आपको कराएंगे वो उसमें पहले से ही प्री रिकॉर्डेड हैं, गाइडेड वर्जन में, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। तो आप जब भी ये प्रोसेस करने के लिए अपने घर पे बैठें तब आप गाइडेड लगा के ऑडियो ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो इनिशियली आपको स्टेप्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है एंड यू विल फील द सेम बेनिफिट, द सेम लाइटनेस like you have felt today in this